गुड मॉर्निंग मैम। महक, प्लीज आस्क योर क्वेरी। मैम मैंने कहना था मैम, जो मतलब कि टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस, तो मैम उसका आंसर ऐसे भी हो सकता है बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर और एयर। बच्चे, कैन यू प्लीज रिपीट? कैन यू मैम प्लीज? वो जो क्वेश्चन आया था मैम, व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस ऑन स्पेस। ओके, हाँ जी। मैम हम एटमॉस्फेयर को एयर भी कह सकते हैं ना मैम। मैंने लिखा है एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन स्पेस। उसमें एयर का पॉइंट नहीं आएगा बेटे, उसमें ग्रेविटी का आएगा। ठीक है, ओके अपना मैम। वेट लेस होता है ग्रेविटी की। मैम क्योंकि आपने जो आंसर शीट भेजी मैम उसमें आपने एटमॉस्फेयर भी लिखा हुआ है मैम, तो हाँ, एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्ड मस्ट है। ठीक है, ग्रेविटी मीन जिसने ग्रेविटी लिखा है उसको मार्क्स दिए। ठीक है, ओके मैम। मर्जी लिखिए। कृतज्ञ। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने आपसे पूछना था व्हाट इज अ फोर्स। हाँ जी, मैम व्हाट इज अ फोर्स। व्हाट इज फोर्स? यस मैम। फोर्स की तो बेटे मैं रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल पीछे वाले रिवीजन टेस्ट में जो डाउट है वो पूछ लो। ठीक है, वो तो मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ। एंजल। मैम कल जो क्वेश्चन आया था व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस इन स्पेस, मैम उसका सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी। गलत, बिकॉज देयर इज लेस ग्रेविटी ऑन मून। कितनी बार करवाया बेटा, मून पर ग्रेविटी होती है पर कम होती है, लेस होती है। ओके जी, ओके मैम। ओके। सो चिल्ड्रन, एक और मेजर प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया है, बिफोर स्टार्टिंग अवर रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 9, आई वांट टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम. आई हैव पुट अ क्वेश्चन दैट नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ आई एंड राइट देयर फंक्शंस, है ना? तो उसमें से मैं कुछ पार्ट्स यहाँ मेंशन कर रही हूँ और फंक्शंस आपको वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट जिसने ये लिखा है ना, सिर्फ पार्ट का नेम लिखा है, उसको मैंने हाफ मार्क्स दिए। आईलिड्स एंड आईब्रोज, आईलिड्स लिख दिया या आईब्रोज लिख दिया, ये आपके बुक में दिया हुआ है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई दिया हुआ है ना। ये किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम डस्ट एंड स्वेट, इजंट इट? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ आई हो गया। सेकंड, कॉर्निया, कॉर्निया एक्ट्स एज एन आउटर लेंस। ये जो लाइट रेज है उनको एक थोड़ा सा फोकस करता है कि आपकी आईज के अंदर जाने में, नहीं, दैट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये आपकी लाइट को थोड़ी सी फोकस करता है। जैसे लेंस प्रॉपर इमेज बनाता है ना, तो कॉर्निया फोकसेस की प्यूपिल तक से ही लाइट जाए। ठीक है, मैक्सिमम कवरेज करता है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद थर्ड हमने और क्या किया था? आइरिस। आइरिस का बेटे जिसने लिखा है इट इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ आई, मैंने उसको नंबर नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे इसके फंक्शन पूछे थे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? एनीवन? इट्स इट कंट्रोल्स, ठीक है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। हाँ, उसकी जरूरत ही नहीं, सिंपल इतना लिखो, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। फोर्थ, प्यूपिल, प्यूपिल का रोल है अलाउज द लाइट टू एंटर इन अवर आई, हमारी आईज के अंदर सिर्फ लाइट एंटर करती है। प्यूपिल के बाद और कौन सा पार्ट आपने लेबल किया था? सीलरी मसल्स, लेंस पे भी आते बेटे, सीलरी मसल्स, सीलरी मसल्स कंट्रोल्स योर लेंस, ये आपके लेंस को कंट्रोल करती है। आई लेंस का क्या रोल है? मेक्स इमेज ऑन रेटिना, करवाया कि नहीं? और इमेज बना के भी दिखाई है आपको, याद है? कैंडल की इमेज बना के दिखाई थी कि हमारे रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है ना? सो इट मेक्स इमेज या यू कैन से फॉर्म्स इमेज। कहाँ पे बनती है इमेज? ऑन रेटिना। ठीक है, अगर किसी ने मेक्स इमेज लिखा होता तो भी ठीक था।
उसके बाद आपने क्या लेबल किया था? ओके, ऑप्टिक नर्व, ब्लैक स्पॉट नहीं, इट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, वो आप छोड़ दो अभी। फर्स्ट लेट अस टेक ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, मैसेज ब्रेन को सेंड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको एक्वस ह्यूमर करवाया हुआ है ना? डू नॉट अलाउ एनीथिंग टू एंटर इन योर आई एक्सेप्ट लाइट। एक्वस ह्यूमर आपकी आई के इनसाइड पार्ट में किसी चीज को एंटर नहीं करने देता लाइट के अलावा। इज इट क्लियर? Then it is vitreous humor, it maintains the shape of the eyeball. अब बताओ, इतने सारे पॉइंट्स में ये सिंपल हमारे आई की शेप को मेंटेन करता है। क्या मैंने ये नहीं बताया हुआ? मैंने बताया था ना कि हमारी आई की शेप एक फिक्स्ड राउंड शेप क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ये विट्रियस ह्यूमर। बेटे इसमें से अगर सारे फंक्शन, सारे पार्ट्स जितने मैंने लिखे, इसके अलावा भी मैंने लेबल करवाए हैं, कम से कम इतने सारे पार्ट्स में हम 2-3 तो लिख सकते हैं, और इनमें से 4-5 के आपकी बुक में भी हैं। ठीक है, फंक्शन बेटे ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड राइट अकॉर्डिंगली। और ये आप सबको आता था। प्रॉब्लम ये थी कि आप सबको आता था, स्टिल यू हैड मेड द मिस्टेक। ओके जी, अगर इन केस पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, विल यू ऑल एबल टू अटेम्प्ट दैट? कर लेंगे ना आप सब? ओके, now let me ask. Yes, Natansh, you are having some doubt? Natansh, you can ask your doubt. No? No doubt. No doubt. Okay. So children, I hope all the queries are clear to all. अब अगर किसी को कोई query है regarding the test, तो you can ask. बेटे ये वाला आई सपोज ऑफलाइन टेस्ट में था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपका रिवीजन टेस्ट का ये क्वेश्चन था, ऑफलाइन टेस्ट जो बच्चे ने ऑफलाइन दिया था ना, जो स्कूल आते हैं, उन्होंने जो टेस्ट दिया था उसमें ये क्वेश्चन था, नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ आई एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। ओके, एनी हाउ इसमें मेन प्रॉब्लम जो थी मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर ली है। इसके अलावा बेटे अगर किसी और बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क। ठीक है, you can ask your query. I will unmute you one by one. So let us start. We have to do the revision of lesson number 9. It is force, work and energy. और आज बेटे हम सिर्फ फोर्स का टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, we can only revise the topic of the force. तो फोर्स करते हैं। Yes, मुस्कान please stand up. Define force. Force क्या होती है बेटे? Simply push or pull on any object is called as, ठीक है, push or pull applied on an object we call it as force. Good. Yes, Kanika please. What a force can do. और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं राइट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हाँ जी, move a stationary object. Next, stationary object. बेटे बीच में नहीं बोल रहा, एक बच्चे बोल रहे हैं ना, let her speak. आगे, stop a moving object. Next, हाँ जी बोल फटाफट। Do not guide her. बस हो गया? मेरी बात सुनो। Yes, children, it can change the, बोलो
shape of an object. Yes. अब जिसने मुझे आंसर दिया ना वो एक्सप्लेनेशन भी देगा। सर कनिष्का, इसके अलावा एक और है, मैंने आप सबको करवाया हुआ है, चेंज दी शेप, चेंज दी डायरेक्शन। एक चीज और चेंज होती है, फोर्स नॉर्मली एक चीज और चेंज करती है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन टाइप, व्हाट कैन इट चेंज? याद है? सारे भूल गए? वेरी गुड। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ थर्ड क्लास। शेप, साइज, डायरेक्शन, इसके अलावा स्पीड, फॉरगॉटन, याद है? मूविंग जो चीज स्लो चल रही है, इट विल बी फास्टर। यस, गुड। नाउ टाइपिंग है। हाँ, तो ये सारी चीजें फोर्स कैन चेंज करती है। तो इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं राइट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, सिंपल लैंग्वेज में। बट आपको क्वेश्चन ट्विस्ट होके भी आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। अब आपके क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ सकते हैं, ठीक है? व्हाट अ फोर्स कैन डू। अब इसमें हम क्या करते हैं, अभी यहाँ तो हम सब बता रहे हैं, यहाँ पे तो हम सबको बता रहे हैं ना बच्चे कि हम क्या कर सकते हैं। जब पेपर में आप लोग क्या करते हो, व्हाट विल यू ऑल डू इन द एग्जाम? क्या करते हो एग्जाम्स में? आप एग्जाम्स में आप लिखते हो वी कैन पुश अ बॉल, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ साइकिल, यही लिखते हो। तो उस टाइम पे आपके मार्क्स डिडक्ट करने पड़ते हैं। आपको एग्जांपल्स नहीं देनी है, उसको इलेबोरेट करना, ठीक है? एग्जांपल्स नहीं देनी है, उसको एक्चुअली कंबाइन करके उसका आंसर करना, ठीक है? कितने बच्चे हैं जो ये क्लास में दोबारा नोट डाउन कर रहे हैं? ये आप लोगों की रिवीजन है ना, यू कैन नोट इट डाउन। अब कॉपीज ही नहीं है, खोलनी नहीं है। यस, दोज हु आर सिटिंग ऑनलाइन, सिटिंग आइडियली, वीडियोस ऑफ करके, वेरी बैड बच्चे। So is it clear? So move a stationary object. इसकी कोई एक एग्जांपल। यस भावुक प्लीज। कैसे फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करती है? नहीं पता। यस, अ प्लेयर मूव्स अ फुटबॉल। ये आप सबको भी हैबिट होती है ना, आप आराम से जा रहे हो, कहीं रास्ते में कोई बॉल दिख गई, आराम से बेचारी बॉल पड़ी हुई है, तो हमारे पैर जब तक उसको किक नहीं कर देंगे, है ना, नहीं आगे बढ़ सकते। हमारे पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, होती है ना? ये सबके पैरों की प्रॉब्लम है। अब बेटे जब आपने बॉल को पैर से किक किया, बेसिकली व्हाट यू हैव डन, आपने पुश किया, पुश किया ना, पुश करने से आपने क्या लगाई? फोर्स। और फोर्स से जो बेचारी स्टेशनरी बॉल थी, मींस वो वाली बॉल जो आराम से वहां पे रेस्ट कर रही थी, क्या पता आपसे पहले कितनों के किक्स खा के आई हो, तो वो बेचारी फिर से चलना शुरू हो गई कि चलो यहाँ पे तो किसी ने बैठने देना नहीं, चलना शुरू हो गई ना। सो दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। Now give me one example. How can you stop a moving object? Yes, when a player kicks a ball, other person tries to stop it. और ये हम सब करते हैं। अगर अच्छे भले हमारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, हमारी लड़ाई हो गई है और हमें नहीं खिला रहे, तो उनकी बॉल जाके रोकनी जरूर है, हमें रोकनी है ना। तो जब आप रोकने जाते हो तो आप उसको पीछे से जाके उल्टी डायरेक्शन से जाके पुश करते हो, है ना, ताकि वो वहां पे उल्टा किक करते हो या उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। बेसिकली जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल चल रही है, सपोज योर बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये आपकी बॉल है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप फोर्स उस डायरेक्शन में लगाते हो ताकि वो बॉल रुक जाए या उल्टा जाए, ऐसे ही करते हो ना? हाँ, अगर आपकी स्पीड, नाउ लिसन, अगर आपकी जो फोर्स जो आपने लगाई है वो इस फोर्स के इक्वल हुई जिससे बॉल मूव कर रही है, तो वो बॉल रुक जाए। अगर आपकी फोर्स ज्यादा हुई तो बॉल पीछे को जाए, और अगर आपकी फोर्स कम होगी
तो बॉल जो है वो अभी भी आगे जाएगी पर बहुत स्लो से। होता है ना, कई बार आप ऐसे ऊपर हाथ करके इसको पकड़ते हो पर बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आप उसके हाथ से टच करके वो थोड़ा स्लो हो जाती है, होती है कि नहीं? ठीक है, तो मीन आपकी फोर्स कितनी आप फोर्स लगा रहे हो इस चीज पे डिपेंड करता है, आपकी बॉल रुकेगी या स्लो होगी या उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? राइट, नेक्स्ट इट इज चेंज द शेप। फोर्स ऑफ यस डो, आटे की शेप चेंज होती है और किसकी? बलून, बलून की शेप, सिंपल रबर बैंड ले लो, उसकी शेप चेंज होती है कि नहीं होती? हाँ, व्हेन वी ट्विस्ट इट वो सारी शेप्स हमारी चेंज होती हैं। क्लियर? हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट इट इज चेंज द डायरेक्शन। कोई एग्जांपल है डायरेक्शन चेंज करने की? ओके नतांश, यस, फॉर एग्जांपल कार की हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, आपके बाइसाइकिल की हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, है ना? गुड, ओके। नेक्स्ट स्पीड हम सबको पता है, जब हमें साइकिल ज्यादा तेजी से चलाना होता है हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, जब रेस लगी होती है, जब घर वापस आना होता है और आने का मन नहीं होता तो बहुत स्लो जाते हैं, है ना? तो वो हम सबको पता है, वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो दीज अगेन आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस फ्यू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और ये सारी टाइप्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। एक बार जल्दी से इसका रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप, मैग्नेटिक फोर्स। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल या जिसको आप ग्रेविटी बोलते हो, और बायन फोर्स, and next we have to discuss about force of friction, or we can say frictional force. ठीक है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारी ऑलमोस्ट ये टाइप्स हमने डिस्कस की थी। याद है बच्चे, जब हमने मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, देन आई हैव शोन यू वन मैजिक। नहीं याद? आपने क्लास लगाई थी? जिसने लगाई थी उसको पता है कि जब मैंने मैग्नेटिक फोर्स शो की थी तो मैंने एक मैजिक दिखाया था। मैजिक क्या था? एक पेपर लिया था, पेपर में मैंने थोड़ी डस्ट नहीं होती, पहले नहीं बताते थे, उसमें पेपर में मैंने थोड़ी डस्ट डाली थी और उस पेपर को सीधा खड़ा कर दिया था, लेकिन डस्ट नीचे नहीं गिरी थी। जिन बच्चों ने क्लास लगाई थी उनको पता है, वो डस्ट जो है पेपर को बिल्कुल मैंने ऐसे फ्लैट कर दिया था, जस्ट लाइक दिस, इन दिस मैनर। पेपर को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया था ना, लेकिन डस्ट यहाँ से ऐसे किया होगा, एक ही बात है, तो डस्ट नीचे नहीं गिरी थी। क्यों नहीं गिरी थी डस्ट? हाँ, क्योंकि वो जो डस्ट मैंने उस टाइम पे यूज की थी ना, दैट वाज नॉट अ नॉर्मल डस्ट। जो हमारा आयरन का पाउडर आता है ना, लोहे का पाउडर, वो मैंने यूज किया था और मैंने किसी को नहीं बताया था कि वो आयरन का पाउडर है। ठीक है, और पेपर की बैक साइड पे मैंने क्या लगाया था? मैग्नेट, और मैग्नेट की हेल्प से वो डस्ट को मैंने हैंग किया था, वो नहीं गिरी थी। हाँ, क्योंकि मैग्नेट का क्या काम है? इट अट्रैक्ट्स द थिंग्स। मैग्नेट जो है वो चीजों को अट्रैक्ट करता है, आयरन मटेरियल को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटेरियल में मेनली आता है आयरन, मेनली। इसके अलावा भी बेटे कुछ मटेरियल्स हैं दैट गेट्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, फॉर एग्जांपल निकल एटसेट्रा। ठीक है, निकल भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होता है। तो ये वाले जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं
they are to be attracted by the magnet. And this force which is applied by the magnet, उस force को हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, which is the next force? Next force is electrostatic force. Electrostatic force क्या होती है बेटा? This is a force that attracts the thing. This is produced by rubbing the objects. यही होता है ना, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू जस्ट रब योर हैंड फास्ट, a force is produced that heat up your hand, आपके हैंड्स को हीट करती है, that is called electrostatic force. और इसकी एग्जांपल कराई थी ना, आपके पेन को लेके रब करो अपने हेयर्स से और छोटे छोटे पेपर बिट्स उसके साथ चिपकते हैं ना, क्यों चिपकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. ये फोर्स कैसे बनती है बेटे? बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ चार्जेस, उनमें चार्ज होते हैं, ठीक है. ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स याद है सबको? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? यस धैर्य, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? हाँ जी, attracts objects towards center of the earth. जो अर्थ के सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है, that force we call it as gravitational force. ठीक है, the force that attracts the objects towards the center of the earth. Very good, sit down. इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई? फ्रॉम वेयर इट हैज दिस फोर्स हैज बीन स्टार्टेड? सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसने की थी? मैंने सबको बताया था इस फोर्स की इंट्रोडक्शन किसने की थी? और न्यूटन. वेरी गुड. और कैसे की थी? हाँ जी, जब उसके सिर पे एक एप्पल गिरा था. ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आपको कभी ग्रेविटेशनल फोर्स मुश्किल लगे तो डू नॉट ब्लेम न्यूटन. न्यूटन ने कुछ नहीं किया था. ऑलवेज ब्लेम दैट एप्पल जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स की डेवलपमेंट की. समझ आई ना? हाँ, न्यूटन ने बेटे किया था. बेसिकली साइंस आपकी तभी पूरी होती स्टार्ट होती है जब आप अपनी रूटीन लाइफ में कोई चीज ऑब्जर्व करते हो. साइंस इज ऑल्सो मेंट फॉर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ठीक है. बायंट फोर्स. बायंट फोर्स क्या होती है बच्चे? यस, जब भी आपको बायंट फोर्स आएगा तो आप लिखोगे इट इज द अपवर्ड पुश. पुश भी लिख सकते हो या अपवर्ड फोर्स भी लिख सकते हो. ये अपवर्ड पुश है जो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है. ठीक है, किस चीज में लगता है? ऑन एन ऑब्जेक्ट, इन और लिक्विड. वाटर की जगह लिक्विड भी लिख सकते हो. कोई भी लिक्विड ऊपर की तरफ लगाता है. ठीक है. So children, zero period has been started. We will continue tomorrow. Okay. Bye children.